पिछले साल पुलवामा हमले के बाद मैंने एक वीडियो बनाया था कि भारत सरकार कैसे आर्टिकल 370 को हटा सकती है। बहुत से लोग उस समय ये बोल रहे थे कि इसे हटाया नहीं जा सकता है। सरकार अगर इसे हटाएगी तो जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। बहुत से लोगों ने मुझे गालियां भी दी। पर 5 अगस्त 2019 को बीजेपी सरकार ने वो किया जो किसी को उम्मीद नहीं थी। बहुत से लोग आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को लेकर प्रोपेगेंडा चला रहे थे और बोल रहे थे कि बीजेपी सरकार को ये नहीं करना चाहिए था, इसका रिजल्ट बहुत खतरनाक होगा, सरकार को मेन मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए, इन सब से सिर्फ नफरत फैलेगी वगैरह वगैरह। पर एक्चुअल में क्या हुआ है बीते एक साल में, उसकी रिपोर्ट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने दे दी है। और रिपोर्ट में क्या है ये जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। एक बात मैं रिपोर्ट बताने से पहले क्लियर कर दूं कि आर्टिकल 370 को हटाया नहीं गया है, बल्कि उसके अंतर्गत जो प्रतिबंध थे उन्हें हटाया गया है। मतलब आर्टिकल 370 का खंड 1 लागू रहेगा, जो कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पर इसके तहत कश्मीर को जो ऑटोनॉमी मिलती थी, जो अलग अधिकार मिलते थे, उनको हटाया गया, जिससे भारत में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान वाली चीज खत्म हो गई है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने वाले ऐतिहासिक फैसले को 1 साल हो गया है। इस 1 साल में कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने का असर दिखने लगा है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकी गतिविधियों में कमी आई है और कश्मीर में सुरक्षा हालात पहले से बेहतर हुए हैं। ये डाटा जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के कंपाइल रिपोर्ट से तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में जनवरी से जुलाई 2019 में हुई आतंकवाद की घटनाओं को जनवरी से 15 जुलाई 2020 तक में हुई आतंकवाद की घटनाओं से कंपेयर किया गया है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकवाद की घटनाओं में करीब 36% की गिरावट आई है। पिछले साल जनवरी से 15 जुलाई तक घाटी में कुल 188 आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं हुई थी। इस साल घटकर 120 हो गया है। पिछले साल जनवरी से 15 जुलाई तक 126 आतंकी मारे गए थे, वहीं इस साल 136 आतंकियों का खात्मा हुआ है। भले ही इस साल आतंकी घटनाएं कम हुई हैं, पर आतंकवादियों को चुन चुन के मारा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मारे गए आतंकियों में 110 स्थानीय आतंकी थे, मतलब कश्मीर के ही आतंकी थे, जिनका कश्मीरी कट्टरपंथियों के द्वारा ब्रेन वॉश किया गया था, और बाकी पाकिस्तान से थे। मारे गए आतंकियों में सबसे अधिक 50 से ज्यादा आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के थे। लश्कर और जैश ए मोहम्मद के करीब 20 आतंकी मारे गए। वहीं ISJK और अंसर गजवात उल हिंद के 14 आतंकी मारे जा चुके हैं। इस 1 साल में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर रियाज नाइकू, लश्कर का कमांडर हैदर, जैश का कमांडर करी यासिर और अंसर गजवात उल हिंद का बुरहान को भी मारा गया है। इसके अलावा 22 आतंकी और करीब उनके 300 मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल स्थानीय स्तर पर आतंकी संगठनों में शामिल होने वाले युवाओं की संख्या में 40% की कमी आई है। पर अब भी कश्मीर में रह रहे कट्टरपंथियों के द्वारा कश्मीरी यूथ का ब्रेन वॉश जारी है, जो सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती है। पिछले साल जनवरी से 15 जुलाई तक घाटी में 51 ग्रेनेड हमले हुए थे, वहीं इस साल 21 ग्रेनेड हमले हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल कश्मीर में हुए आतंकी हमलों में 23 आम नागरिक मारे गए, जबकि 75 सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए। वहीं इस साल 22 आम नागरिक मारे गए हैं और 35 जवान शहीद हुए। IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस हमलों की तुलना करें तो पिछले साल जनवरी से 15 जुलाई तक 6 IED हमले हुए हैं, जिनमें एक पुलवामा भी था, जहां CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे। वहीं इस साल केवल एक IED हमला हुआ है। इस साल 15 जुलाई तक आतंकवादियों के 22 ठिकानों को बर्बाद किया गया है और 190 से ज्यादा हथियार बरामद किए गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्टिकल 370 के हटने के बाद आतंकियों के लिए कश्मीर में आगे की राह मुश्किल हो गई है। डेवलपमेंट की बात करें तो जम्मू कश्मीर में LOC के पास के इलाकों में बिजली पहुंचाने का एक बड़ा काम पूरा कर दिया गया है। साल के 6 महीने भारी बर्फबारी के कारण देश से कटे रहने वाले कश्मीर के 3 गांवों को आजादी के 73 साल बाद बिजली मिल सकी है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनने वाले दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का काम अगले साल तक पूरा हो जाएगा। अधिकारियों ने कहा है कि पुल पूरा होने के बाद 2022 तक कश्मीरी घाटी को पूरे भारत से जोड़ दिया जाएगा। इस ब्रिज पे मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। वीडियो देखिएगा जरूर, आपको पता चलेगा कि ये ब्रिज की हाइट एफिल टावर से भी ज्यादा है। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जिसका फायदा ये हुआ कि लद्दाख में भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई।
73 सालों बाद लद्दाख को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली है। लद्दाख के लिए एक अलग बजट बनाया गया है, जिससे इंडो चाइना बॉर्डर पे काम करना आसान हो गया है, जिसके चलते सालों से अटका इंडो चाइना बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा होने लगा है। साथ में और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट असाइन होने लगे हैं। तो फ्यूचर में आपको लद्दाख में तेजी से डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, जो अब तक जम्मू कश्मीर के कारण रुकी हुई थी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर इतनी ही डेवलपमेंट हो रही है कश्मीर में, तो इंटरनेट को बंद क्यों रखा गया है? तो ये बात भी सही है। पिछले एक साल में कई बार कश्मीर में इंटरनेट फैसिलिटी को बंद किया गया है, और बहुत से लोग इस बात को सरकार के खिलाफ यूज भी कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि सरकार कश्मीरियों से उनके राइट छीन रही है। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। पहले मुझे भी ये इंटरनेट वाली बात सही नहीं लगती थी, पर सीएए के प्रोटेस्ट के समय जिस तरीके से इंटरनेट का मिसयूज हुआ है, और फिर जो दिल्ली में हुआ, उसके बाद से मेरे सोचने का तरीका ही बदल गया। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे इतने फेक इमेजेस पोस्ट शेयर किए जा रहे थे सीएए प्रोटेस्ट के समय कि लोग उससे एग्रेसिव हो रहे थे। और इन चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने कुछ राज्यों में कुछ टाइम के लिए इंटरनेट को बंद करने का फैसला भी लिया था, जिससे देश में इंटरनेट के मिसयूज से दंगे ना हो। अभी हाल ही में आप सबने देखा होगा कि किस तरीके से लोगों ने ब्लैक लिव्स मैटर को इंटरनेट में मिसयूज किया, जिससे अमेरिका में भी दंगे हुए। कोई भी देश इंटरनेट फैसिलिटी को देश की नेशनल सिक्योरिटी से ऊपर नहीं रखता है। और वैसे भी यहाँ बात कश्मीर की हो रही है, और कश्मीरियों की सोच आप सबको पता है, इंटरनेट में सब दिखता है। तो सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है। जब कश्मीर में सब नॉर्मल हो जाएगा, तो सारी फैसिलिटीज भी मिलने लगेंगी, और नॉर्मल कब होगा वो कश्मीरियों के हाथ में है। तब तक के लिए इसका एक ही सॉल्यूशन है कि सरकार अपने अंडर कुछ जगह पे इंटरनेट फैसिलिटी को ऑन कर दे, जिससे पढ़ने लिखने वाले लोगों को प्रॉब्लम ना हो, और आर्मी निगरानी भी आराम से रख सके। फ्यूचर डेवलपमेंट इन जम्मू कश्मीर। देखा जाए तो अब तक जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के आगे सबसे बड़ी अड़चन आर्टिकल 370 थी। आर्टिकल 370 होने की वजह से वहां कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकता था, जमीन नहीं खरीद सकता था, जॉब नहीं कर सकता था। टेररिज्म ज्यादा होने की वजह से टूरिज्म भी कम हो रहा था। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के पास सब कुछ है। नेचुरल एनवायरनमेंट है, ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, वर्ल्ड की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने के लायक सब कुछ है, पर टेररिज्म के कारण अब तक ये पॉसिबल नहीं हो सका है। पर अब जब आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया जा चुका है, तो अब भारत के बहुत से बिजनेसमैन कश्मीर में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, और ये अब दिख भी रहा है। बहुत से बड़े होटल्स के मालिक वहां अपना होटल खोलने के लिए सरकार से बात कर रहे हैं। अमूल अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाह रहा है कश्मीर में, और आने वाले टाइम में बहुत इन्वेस्टमेंट होने वाला है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जैसे जैसे टेररिज्म डाउन होगा कश्मीर में, वैसे वैसे लोग इन्वेस्ट करेंगे। साथ में जम्मू कश्मीर को बहुत से फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि भारत के हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिलते आए हैं, जिससे कश्मीर में हॉर्टिकल्चर बढ़ेगा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बढ़ेगी, हैंडलूम इंडस्ट्री बढ़ेगी, जिससे ओवरऑल जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट होगी। जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर में, वो सब अब धीरे धीरे पूरे होंगे, जिससे जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज आएंगी जम्मू कश्मीर में, जिससे वहां के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। टूरिज्म सेक्टर भी बहुत बढ़ेगा, जिससे वहां के लोगों की अर्निंग भी बढ़ेगी। और जब जम्मू कश्मीर के लोगों की अर्निंग बढ़ेगी, उससे वहां की एजुकेशन सिस्टम भी बहुत इंप्रूव होगी, और टेररिज्म और ब्रेन वॉश को एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन से हराया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन के थ्रू और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितना मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे, उतनी ही मेरी रीच बढ़ेगी, और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।